नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमालय जॉब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी भर्ती परीक्षा में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए जरूरी है एक सटीक रणनीति और उस रणनीति के ऊपर लगातार चलना। उसी रणनीति का हिस्सा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने से हमें एक अंदाजा लगता है, एक अंदाजा होता है कि प्रश्नों की प्रकृति किस प्रकार की आती है क्वेश्चन पेपर के अंदर और कौन कौन से टॉपिक जो है वहां से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इस सेशन के अंदर अपन सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जिनका संबंध है विश्व के भूगोल से। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये देखिए। पहला सवाल है, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? ये ग्लोब है, आपके सामने ऑप्शन है भाई, कमेंट में आंसर देंगे। बात हो रही है नॉर्थ हेमिस्फीयर की। नॉर्थ हेमिस्फीयर और ये कौन सा? साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। सवाल पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है? 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। देखो, इस प्रकार के जो सवाल होते हैं जिनमें दो सूचियां दी हुई होती हैं, इनमें आपको क्या करना होता है, पहले आप मान लो इधर सूची 1 है, ठीक, इधर सूची 2 है, ये सूची 1 और ये सूची 2। अब आप इसमें जो 4 चीजें 5 चीजें जो भी लिखी हुई होती हैं, इधर जो लिखी हुई होती हैं, पहले आप उनको अच्छे से रीड कर लो। उनमें से एक दो चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आप 100% श्योर होते हो, उनको आप मैच करके देख लो। क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं, ऑप्शन में कई बार आपको ऐसा ऑप्शन भी मिलता है कि अगर आपको एक चीज आती है तो फिर वो मैच कर जाता है, बाकी 3 मैच करते नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन से भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं लेकिन होते बहुत ही इजी हैं। तो चलिए, एक तरफ द्वीप दिए गए हैं और एक तरफ महासागर दिए गए हैं, इनको आपको आपस में मिलाना है, इनको सुमेलित करना है। तो फटाफट इनको सुमेलित कर दीजिए। गैलापेगोस द्वीप, कनारी द्वीप, डियागो गार्सिया द्वीप, न्यू साइबेरियन द्वीप। अगर अपन बात करें गैलापेगोस द्वीप की, तो गैलापेगोस द्वीप है भाई प्रशांत महासागर के अंदर। कनारी द्वीप की अगर अपन बात करें तो कनारी द्वीप है अंध महासागर के अंदर। डियागो गार्सिया द्वीप की अगर अपन बात करें तो डियागो गार्सिया द्वीप है हिंद महासागर में और न्यू साइबेरियन द्वीप है आर्कटिक महासागर में। ए में 2, बी में 3, सी में 1 और डी में 4। ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या फिर हवा नहीं है? सवाल देखिए, सवाल के अंदर नहीं दिया हुआ है और जिस भी सवाल के अंदर आपको नहीं दिया हुआ मिलता है उसको आप राउंड कर लिया करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा सकारात्मकता के हावी होते हैं कि उनको नहीं दिखाई नहीं देता और इस चक्कर में वो क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं और माइनस मार्किंग क्वेश्चन पेपर के अंदर अवश्य होती है। इस बारे में आप सभी जानते हैं। हालांकि कुछ परीक्षाएं हैं जिनमें माइनस मार्किंग का, नकारात्मक अंकन का कोई भी प्रावधान नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी एक्यूरेसी जो है मेंटेन रखनी चाहिए। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या हवा नहीं है? मतलब इनमें से 3 जो हवाएं हैं वो भूमंडलीय हवाएं हैं और इनमें से एक हवा भूमंडलीय नहीं है, वह आपको बतानी है जो नहीं है। व्यापारिक हवाएं होती हैं भूमंडलीय, पछुआ हवाएं भी होती हैं भूमंडलीय, मानसूनी हवाएं भूमंडलीय नहीं होती, ध्रुवीय हवाएं भूमंडलीय होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया भाई? मानसूनी हवाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य SDGs अपनाए गए थे? टिकाऊ विकास के लक्ष्य किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका राइट आंसर बताइए भाई, 2014, 15, 16 या फिर 17? कब अपनाए गए थे? 2015 के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2015। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इनसे इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस का लेवल कितना है। आप ये चीजें जरूर देखें। आप किसी भी परीक्षा की चाहे तैयारी करते हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, सीईटी हो, कांस्टेबल हो, आरएएस, ओपीएस, भले ही कोई भी एग्जाम हो, आपका 50% काम वहीं खत्म हो जाता है जब आपको सिलेबस याद हो जाता है और जब आप 5-4 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आप वो लगा लेते हैं। 50% आपकी मेहनत वहीं पे काम कर गई। ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? किस देश ने अपनाई थी भाई ये नीति जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु? बताइए, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु तवैया के रंग के आधार पर नीति अपनाने वाला देश कौन सा था भाई? ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है। सबसे गहराई वाला बिंदु, यह तो सभी का आपका सही होना चाहिए। तो सबसे गहराई वाला बिंदु कहां स्थित है भाई? अंटार्कटिका के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मानसून तंत्र के बारे में जो स्टेटमेंट सही नहीं है वह बताना है। नहीं को एक बार फिर से राउंड कर लो, कौन सा सही नहीं है? मतलब 3 बातें सही है, एक बात गलत है। जो बात आपको गलत लगती है उसको आपको टिक करना है, जो वाकई में बात गलत है उसी पे टिक करना है। ठीक, आपको तो पता नहीं 2 भी लग सकती है, 3 भी लग सकती है ना? तो ये कोई इश्यू नहीं है। आपको जो भी बात इसमें गलत लगती है 2 बार पढ़े सेंटेंस को, 3 बार पढ़े, क्योंकि कई बार सेंटेंस फॉर्मेशन इस प्रकार की होती है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि हमें वो चीज आती है लेकिन हमने उस चीज को किसी दूसरे तरीके से पढ़ी हुई होती है, और यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेशन और कुछ टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि अपने बातें समझ में नहीं आती। इसलिए 2 बार 3 बार आप उस सेंटेंस को पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। चलिए इसको पढ़िए और इसका आंसर जो है वो फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम ही करती है भाई मानसून तंत्र को प्रभावित। इसके बाद में अगर अपन देखें पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या करती है भाई? भारतीय मानसून तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है? मानसून का समय से ना आना, मानसून का देरी से लौटना, इस प्रकार के जितने भी फैक्टर होते हैं, कहीं कहीं पर क्षेत्रीय जो वर्षा का वितरण होता है वह वर्षा का वितरण भी इससे प्रभावित होता है। ठीक, आगे अगर अपन बी देखें, ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो की धारा जो कि मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया भाई। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है, बी सही नहीं है। फिर भी अपन सी और डी भी पढ़ेंगे। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संरचना में संबंध स्थापित किया। बिल्कुल ठीक बात, मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। इसका मतलब 3 नदियां ऐसी हैं जो सह्याद्री के पश्चिम में बहती हैं और एक नदी ऐसी है जो सह्याद्री के पूर्व में बहती है। चलिए बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? मंडोवी पश्चिम में बहती है, शरावती पश्चिम में बहती है, भरतपूजा पश्चिम में बहती है, लेकिन इंद्रावती पश्चिम में नहीं बहती। और क्वेश्चन के अंदर भी यही पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या क्या थी? बताइए भाई, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में वर्ल्ड लेवल पर विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या क्या थी? इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो थे उनकी अनुमानित संख्या क्या बताई गई थी? 272 करोड़ जो है वह इनकी बताई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 272 मिलियन, सॉरी 272 मिलियन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व है, इनका सही क्रम जो है वह क्या है? यह हमसे पूछा गया है। इनका सही क्रम हमें बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम और इससे पूर्व की ओर। चलिए देखिए, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय पठार। मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार और दक्कन पठार। चलो इतना तो श्योर हो आप। सबसे पूर्व के अंदर कौन सा होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है तो पूर्व की ओर कौन सा होगा? मेघालय पठार, मेघालय पठार। मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब अगर यहीं पे अगर अपन बात करें कि
मेघालय पठार के एकदम दो नजदीक पठार आता है, ठीक है, मेघालय पठार से थोड़ा नजदीक जो है उस पठार की अगर अपन बात करें तो आप देखिए इन ऑप्शंस के अंदर क्या छोटा नागपुर पठार इसके नजदीक होगा या फिर दंडकारण्य पठार जो है वह इसके नजदीक होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताओगे कि दंडकारण्य पठार कौन से स्टेट में है, छोटा नागपुर पठार कौन से स्टेट के अंदर है। पूर्व के अंदर तो सुदूर पूर्व के अंदर दक्कन पठार होगा, उस हिसाब से दक्कन पठार यहां भी है। ऑप्शन ये दो तो कट हो गए। चलो बताइए, अब बात आती है दंडकारण्य पठार के ऊपर और छोटा नागपुर पठार के ऊपर। इन दोनों में से पश्चिम की ओर कौन सा है और पूर्व की ओर कौन सा है, चलिए बताइए। पूर्व की ओर कौन सा है, छोटा नागपुर पठार है, दंडकारण्य पठार इधर पश्चिम की तरफ रह जाता है, ठीक है। पहले दक्कन का पठार आता है, फिर दंडकारण्य पठार आएगा, फिर छोटा नागपुर पठार आएगा और उसके बाद में मेघालय पठार पूर्व के अंदर आएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार करो भाई। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं, किन पर निर्भर करती हैं। 1 2 3 4 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं इन पे निर्भर करती हैं बताना। वायुदाब पेटियों का उद्भव, पृथ्वी का घूर्णन, वायुमंडलीय आर्द्रता, महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। चलो बताओ भूमंडलीय पवनें इनमें से किस पर निर्भर करती हैं। भूमंडलीय पवनें वायुदाब पेटियों का उद्भव इन पर निर्भर करती हैं, ऑब्वियसली वायुदाब पर निर्भर करती हैं, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के ऊपर ये निर्भर करती हैं भूमंडलीय पवनें। वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता के ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर भूमंडलीय जो पवनें होती हैं ये निर्भर नहीं करती। इसके बाद में देखिए महाद्वीपों और महासागरों का जो वितरण है, महाद्वीप और महासागरों का जो वितरण हुआ है उसके ऊपर भी ये निर्भर करती हैं। तो ए बी और डी, ए बी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तेल अवीव इजराइल के अंदर, शर्म अल शेख मिस्र के अंदर या तेहरान ईरान के अंदर। बताइए कहां किया गया था 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित। सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वालों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो जरूर लगाने चाहिए। ये जो 12 क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चंस और कराऊंगा आपको, आप इनके सभी के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। आपने जो जो आंसर सोच रखे थे अगर आपके गलत हो गए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो अपन घर में ही है, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, यही अपने घर में गलत हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सही करवा देंगे, आप फिक्र ना करो। आप हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, आप टेस्ट सीरीज में जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप उनका लेवल देखो, आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो चलते हैं उनका लेवल देखो, और जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनका लेवल देखो, दोनों का लेवल आपस में एकदम मैच करता हुआ लेवल है। सेम आरपीएससी के पैटर्न के ऊपर टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है, विषय विशेषज्ञों व्याख्याताओं के द्वारा टेस्ट सीरीज का निर्माण होता है, और आप एक दो टेस्ट पेपर देने जरूर आए। अगला टेस्ट संडे को शाम को 5 बजे है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जरूर आए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर और पीटीआई वाले पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी आपको अदर डिटेल जो भी चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको फोन नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप कॉल करके और भी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए अपन इसका राइट आंसर देखते हैं। 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, मिस्र के अंदर शर्म अल शेख में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भाई, सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार, जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में, घटता हुआ क्रम, ठीक। बताओ पहले है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। बताइए सबसे पहला इसके अंदर कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा। ये अवरोही क्रम में ही लगे हुए हैं, अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन ने किए हैं, पीवाई क्यूज अपन ने किए हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन है कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं, दिए गए फोन नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में किसी को कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ही फोन नंबर दिए गए हैं, आप वहां फोन करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, आप उस लिंक के थ्रू हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सेकंड ग्रेड के टेस्ट पेपर और भी अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं
वो हम हमारे टेलीग्राम के ऊपर शेयर करते रहते हैं। तो अपडेट रहने के लिए, भर्ती परीक्षाएं जो भी होती है उनसे अपडेट रहने के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस प्रकार की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो क्लासें हैं वो यहाँ पे रेगुलर चलती रहेंगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी, बाय।